स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल। चलिए, फाइनली पीसीएस का पेपर स्थगित कर दिया गया है। अब ये जब अगला स्टार्ट होगा तो आपको जानकारी आ जाएगी। मैं असल में ये कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया था, इसका प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। आ गए हैं हम अमरनाथ आपके साथ लेकर आपकी यह कहानी, जिसमें हमने आपसे किया था वादा कि हम आपको सिखाएंगे हिंदी। और कोई पूछ रहा था गुरुजी यूपीएसआई के लिए यही काम कर जाएगा क्या? तो बच्चा आपने देखा होगा यूपीएसआई और यूपीपी का सिलेबस जो है वो सेम है, और जो हमारे पढ़ाने का स्तर होता है वो होता है ओवरऑल हिंदी। तो अगर आप कोई भी अभ्यास कर लेंगे तो यूपीएसआई उसमें कन्फर्म मानिए, कवर मानिए। बिल्कुल दुविधा नहीं रखनी है कि कुछ रह जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा, सब कवर हो जाएगा एक ही बार में। तो आइए अभ्यास करिए। हिंदुस्तान में होने वाली जितनी पुलिस परीक्षाएं हैं, इवन एमपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, सब इस क्लास में बैठे। ऑल पुलिस एग्जाम विल बी कवर्ड। पूरा सिलेबस कवर करवाने का इरादा लेकर के आए हैं हम इसमें, तो आपको दुविधा कहीं रखनी ही रही नहीं। ठीक है, चलिए। आपके कमेंट भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इजाजत हो तो शुरू किया जाए। गुरुजी आज अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आगे का जन्मदिवस है तो आइए, जैसा कि वादा था, चूंकि सरकार इसे अब के सरकार का जल्लो जलाल है। पेपर आउट हुआ तो भी सरकार, और पेपर कैंसिल हुआ तो भी सरकार, दोनों में सरकार की जय हो। फाइनली पेपर कैंसिल हो गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। जिन सब लोगों ने इस यूपी पुलिस एग्जाम को एग्जाम को कैंसिल करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो चाहे जो संस्था रही हो, चाहे जितने कोचिंग संस्थान रहे हों, चाहे जितने अध्यापक रहे हों, सबका हार्दिक धन्यवाद। वे सभी छात्र जो अपनी आवाज़ उठाए, सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप सबके सम्मिलित प्रयास से यह कार्य हो सका। इसके लिए ईश्वर का कोटि कोटि आशीष आप सब पर रहे। अब हम सब आएँ और पूरी शिद्दत से अपनी तैयारी में लगें। दोबारा अवसर मिला है। जो लोग थोड़े दिन पढ़ के, मैं सिपाही के साथ उतना न्याय नहीं कर पाया जो मैं आरओ के लिए कर पाया था पिछली बार, तो इसलिए सिपाही परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए ये न्याय करने का समय मुझे भगवान ने दिया है कि पूरा सिलेबस करवाओ। वैसे 37 नंबर हिंदी आती है, उसमें ठीक ठाक लोग करके आए थे 7-8-10 दिन की पढ़ाई में भी। इस बार बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से पूरा पढ़ाया जाएगा। आप सबों का इस्तकबाल स्वागत करता हूं, और करते हैं मुद्दे के बाद शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला सवाल हम लेके आए। आप जानते हैं कि आपको हमारे संग पढ़ने के लिए सिर्फ इतना करना है कि यदि आप हमारे साथ बैठते हैं, इस अभ्यास में शामिल होते हैं, तो अभ्यास आपकी हिंदी को इतना मजबूत कर देता है कि जरूरत नहीं पड़ती है कि हम उसको एकदम रट्टे ही मारे। तो आपकी खोपड़ी खोल के हिंदी रखने आ गए हैं हम अमरनाथ। पहला सवाल आपके सम्मुख रखते हैं। अनेकार्थी क्रम को पूरा करना है। सामने अंबक लिखा है, अंबक का एक अर्थ आंख होता है, तो अंबक का दूसरा अर्थ क्या होता है यदि आप ये बताएंगे तो हमें खुशी होगी। तो अब कोई और बात कही नहीं, सीधे मुद्दे की बात। पहला सवाल आप सबके सम्मुख बोल चुका है, उत्तर आ जाए अब। जी हाँ, सारे क्लास आपको मिलेंगे, सारे सारे करने ही पड़ेंगे। अंबक माने आंख होता है, अंबक का जो दूसरा अर्थ होता है बच्चा वो तांबा होता है। अंबक माने क्या होता है गुरुजी? अंबक माने आंख होता है, अंबक का जो दूसरा अर्थ होता है वो तांबा होता है। तो अंबक आंख है, अंबक तांबा है, याद रखिएगा। इस अंबक से एक शब्द और याद कर लीजिएगा। हिंदी में एक शब्द होता है त्री। इस त्री में अगर हम जोड़ दें क्या? अंबक, अंबक, तो यण संधि बनेगी। बहुत गजब कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चा, यण संधि बनेगी। इस यण संधि से जब ये त्री पर जो छोटी की मात्रा लगी है वो हट जाएगी और ये आधा त्रा हो जाएगा। ई और भिन्न स्वर मिलके या बना देगा और आगे जोड़ देंगे अंबक, तो ये शब्द त्रिधन अंबक से क्या बन जाता है? त्रम। याद रखना, अंबक माने आंख और अंबक माने तांबा, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। अब अंबक माने आंख अगर आप जानते हैं तो त्रि और अंबक को जोड़ेंगे तो संधि बनेगी, यण शब्द बनेगा त्र्यंबक। और त्र्यंबक किसको कहते हैं? ये भगवान शंकर को कहते हैं, जो शिवरात्रि कल हम मनाने वाले हैं। जब वो कहा जाता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। कल उन्हीं भगवान शंकर का दिन है, तो आप याद रखेंगे। अंबक आंख है, अंबक में त्री जोड़ दें तो त्र्यंबक हो जाएगा, यण संधि होगी। और याद रखना आधात्रा और भगवान शंकर का पर्यायवाची। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, कंसेप्ट से कंसेप्ट बनाते हैं। इन दिए गए अनेकार्थी क्रम में कौन सा शब्द नहीं है? सीता का एक अर्थ होता है चांदनी। ये जितने चार लिखे हैं इनमें से तीन जो हैं वो सीता के
जी नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, नोटिस आ गया, एग्जाम कैंसिल है। तो सीता के 3 मतलब हैं, एक मतलब नहीं है सीता का, जो मतलब नहीं है उसको चुने। बहुत गजब अनेकार्थी का सवाल डिजाइन किया है, इसको हम सेट कर ले ताकि आ रहा है। हाँ बताइए, अभी 7 बजे डिटेल चर्चा कर लेते हैं, हाँ सीसैट आदि पर। तीन तीन चीजें हैं सीता का मतलब, एक चीज नहीं है, जो नहीं है उसको चुनना है। बताइए। बीच के गायब हो जाते हैं, उसमें लैपटॉप में दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे। ये सामने रहता है छोटा सा, कोई लैपटॉप का स्टैंड मंगा ले, और उसको सामने रख ले। एक दिन किसी ने लिंक भेजा था, फिर हम चले गए छुट्टी पर, आप दिखना शुरू हुआ, फिर चले गए छुट्टी पर। सुनो बढ़िया, बहुत गजब सवाल है बच्चा, रटने वाला सवाल है। इसमें सीता का मतलब चांदनी होता है, और सीता का मतलब चीनी भी होता है, सीता का मतलब शुक्ल पक्ष भी होता है, सीता का मतलब चांदी भी होता है। सीता का प्रकाश से कोई संबंध नहीं है। पूछो काहे गुरुजी, तो समझना संस्कृत में बच्चा लाएंगे, अमरदीप बउआ जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। हम डिटेल से सब कंप्लीट बैच लाएंगे, इसकी एकदम हाँ दुविधा आपको रखनी नहीं है। अब सुनो, सीता जो शब्द है वस्तुतः ये श्वेत से संबंधित है। अब श्वेत माने सफेदी, तो चीनी में सफेदी है, तो सीता सफेद चीनी। चांदनी में सफेदी है, सीता सफेद चांदनी। शुक्ल पक्ष उजाले का पक्ष है, सफेदी का पक्ष है, इसलिए होगा। चांदी सफेद है इसलिए होगी। प्रकाश सफेद नहीं है, प्रकाश तो चीजों को दिखाने के काम आता है, प्रकाश उजाला है, प्रकाश का सफेदी से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है, इसलिए सीता श्वेत से जुड़ी शब्द है। तो सीता चांदनी, सीता चीनी, सीता शुक्ल पक्ष और सीता चांदी, सीता का प्रकाश से कोई संबंध नहीं रहेगा। बात समझ गए भैया? ये सवाल हम बैठ के गढ़ते हैं, और एग्जामिनर इन सवालों से प्रेरणा लेता है, फिर वो सवाल बनाता है, समझो। अगला सवाल, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम। तुमने देखा नहीं कि आयोग सवाल कहां से पूछता है हमको मालूम रहता है? तुमने देखा नहीं कभी कि मालूम हमको रहता है? हम आपको जब आरओ का पेपर हुआ तो बता दिए कि देखो एग्जामिनर यहां से एग्जाम्पल उठाया था, तो एग्जामिनर बेचारा कहां तक बुद्धि लगाएगा, जहां तक लगाएगा वो हमको मालूम है। स्वागत है जी। यूपीपीएससी पोस्टपोन हो गया, शाम को 7 बजे बड़े डिटेल से बात करेंगे यूपीपीएससी पर। अनुराग का विलोम क्या होगा? तो भैया अनुराग का विलोम वैराग्य, विराग, वीतराग, अराग नहीं गुरुजी। अनुराग का जो विलोम होगा वो सबसे बेहतर होगा। ए रुको 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 यार, मां भागे जा रहे हैं, वरना चलाना नहीं जानते तो मजे लेता है। अनुराग का विलोम होगा विराग। तो देखिए अनु, इसमें एक शब्द है राग। राग माने क्या होता है? राग माने होता है किसी का, हाँ जी एकदम शून्य से, शैलेश बाबू एकदम शून्य से बैच शुरू करेंगे ओवरऑल हिंदी का। राग माने होता है जुड़ाव, अनु माने पीछे पीछे, तो हाँ हाँ ये प्रगति बढ़िया बात लिखी है। अनुराग माने जब किसी से अत्यंत जुड़ाव हो जाए, उसके पीछे आपके मन की जो भावनाएं होती हैं वो होती हैं अनुराग, तो अनुराग हो जाता है प्रेम। और अगर वी लगा दो, वी माने अपोजिट, दूर दूर, राग जुड़ाव की अपोजिट अवस्था, तो विराग माने दूरी, वैराग्य, तो अनुराग का विलोम जो सबसे बेस्ट होगा वो विराग होगा, विराग होगा। बात समझ गए? हाँ ठीक, चलिए अगले 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 सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, अराग फर्जी शब्द है, वीतराग माने सन्यासी और वैराग्य माने विराग होने का भाव। विलोम हमेशा जोड़े से बनाते, बिरादरी से बनाते, ये बात आपको याद रखनी है। आइए, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? त्यागी होगा,
बताओ। तो सुनो, तीक्ष्ण माने होता है तीखा। बहुत गजब गजब सवाल है, खाली क्वेश्चन आंसर से बुद्धि खुलती है। तीक्ष्ण माने होता है तीखा, तेज, धारदार, काट दे, जो ऐसे छुए तो सट से कट जाओ। हाँ, तो आप देखिए, तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? धारदार का विलोम क्या होगा? धारहीन। इसका विलोम क्या होगा? धारहीन। भाई विलोम क्या होगा? धारहीन। धारहीन कह सकते हैं। विलोम विलोम विलोम। कुंद कह सकते हैं, कुंद जिसकी धार खत्म हो जाए। भोथरा शब्द होता है जिसकी धार खत्म हो जाए। और यहां जो सबसे बेस्ट है वो है कुंठित। जैसे कोई चीज धार हो किसी चीज में, और जैसे कुल्हाड़ी है, बचपन में कुल्हाड़ी देखे होगे, हो सकता है गांव में रहा तो कटबो करे हो, तो कुल्हाड़ी की धार अगर लोहे पे मार दो तो उलट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं जी? धार कुंठित हो गई। तो कुंठित का मतलब क्या होता है? धार खत्म हो जाना। जैसे कोई आदमी बचपन में बहुत तेज हो पढ़ाई लिखाई में, फिर एक उम्र आवे, फिर क्या हो जाए, वो दूसरों से जलन करने लग जाए, उसकी भीतर का जो तेज है वो खत्म हो जाए, तो बोलेंगे अब यार ये कुंठित हो गया आदमी। तो कुंठित का यही मतलब होता है, कुंठित का यही मतलब होता है। धारहीन, तो तीक्ष्ण का विलोम धारहीन लगाओगे, बाकी जितने लिखे हैं सब पानी लिखे हैं। और सवाल संख्या 5, किसी आधार पर निर्मित के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी आधार पर निर्मित। अमरदीप, हम जानते हैं, हाँ, आपके नियमित कमेंट हमने देखे हैं। और जो वादा था, मैं पहले समय, मुझे 1 महीना जुमा जुमा हुआ था उस समय यूट्यूब पर आए हुए, तो आप समय मिल गया है, हम पूरा सिलेबस पूरा करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमको 15 दिन का लगभग समय दीजिए, हम सब सेटअप बना लें और फिर लॉन्च कर देंगे। बस ये होली तक जान लो, होली में गिफ्ट देंगे हम कि लॉन्च बैच। अधिकरण का मतलब नहीं, आधिकारिक मतलब नहीं, आधृत। आधृत माने जो किसी आधार पर बना हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? आधृत। हाँ, आधृत। बात समझ गए जी? अच्छा भैया, सीसेट के लिए शाम 7 बजे एक श्रृंखला शुरू करनी थी, आज हम पढ़ाएंगे भी 7 बजे, लेकिन आप जान लें कि सीसेट कैंसिल हो गया है। तो अभी जरा ये क्या कहते हैं, बीपीएससी वाले छात्रों का 15 का पेपर है, तो बीपीएससी वालों के लिए समय दे दीजिए, और उसके बाद बीपीएससी निपटा के सीसेट पर फुल ऑन लगा जाएगा। किसी आधार पर निर्मित के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द होगा आधृत, इसको याद कर लेना है, बाकी सब बेकार हैं। सवाल संख्या 6 पर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन वाक्यांश लाए हैं। भजन कीर्तन करने वाले को इनमें से क्या शब्द कहते हैं? भजन कीर्तन करने वाले के लिए। कभी लाइव क्लास नहीं किए गुरुजी आप? अरे वाह सिद्धू, क्या बात है। बस ये वाली खुशी अधूरी है सिद्धू। आप एपीएस फाइनल करके उसके बाद ओवरऑल लग जाइए, दिन रात खाली शॉर्ट हैंड अभ्यास करिए, और फाइनल करके आइएगा, यहीं बैठाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। बहुत धन्यवाद उदय। अरे बागेश्वर धाम जी, कोई बात नहीं भाई, वो नॉर्मल बात थी, टोपी वाली आई गई। अगला सवाल देखिए, भजन कीर्तन वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है भजनीक। सेवक माने सेवा करने वाला, भक्त माने किसी की भक्ति करने वाला, गायक माने गाने वाला। याद रखना, हाँ, गायक, हाँ, गायक गाने वाला है, भजनीक नहीं। भजनीक जो है वो भजन करने वाले को बोलते हैं। तो जब भी कभी शब्द आवे तो याद कर लीजिएगा, भजनीक माने भजन करने वाला। क्या बात समझ गए बच्चा? यही वाला देखिए, अब जब लाइव आ गए हैं तो लाइव का आनंद लीजिए ना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7, निर्मच्छिका में कौन सा समास है? बहुत जबरम सवाल है। निर्मच्छिका, जी छंद पढ़ा देंगे। धन्यवाद। बहुत जबर सवाल पूछे, निर्मच्छिका। तो भैया समास खोपड़ी में लाओ। देखो, निर्मच्छिका में द्विगु नहीं होगा, गलती से द्विगु मत लगा देना, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। अब बचा द्वंद्व भी नहीं होगा, लगा भी मत देना, क्योंकि इसमें 2 शब्द आए नहीं। अब तत्पुरुष और अव्ययीभाव में किसमें जाया जाए? तो याद रखना, एक बात खोपड़ी में रखना कि, हाँ, क्या क्या खोपड़ी में रखना है कि यदि उपसर्ग आवे
तो ज्यादातर दिए गए ऑप्शन में जब कोई ना मैच मारे और अव्ययी भाव लिखा हो तो ठप्पा मार के अव्ययी भाव लगा देना। जैसे निडर, जैसे बेखटके, जैसे धड़ाधड़, वैसे ही निर्मच्छिका, बिन मक्खी, तो बिन मक्खी वाला शब्द कंसेप्ट बनेगा तो अव्ययी भाव लगेगा। तत्पुरुष का यहां भाव नहीं बनता है। तत्पुरुष के लिए क्या होता है? अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। तत्पुरुष के लिए क्या होता है कि दो शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब होना चाहिए। बच्चा नहीं है तत्पुरुष तब ही लगाएंगे जब ऑप्शन में नहीं है लिखा होगा, वरना नहीं लगाएंगे। ध्यान से समझना। और नहीं है लगाते हैं सिर्फ आ और अन में, इसके अलावा नहीं है कहीं नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखना। अब समझो, अगर दो शब्दों के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो जाए, बीच से द्वारा गायब हो जाए, बीच से का की के गायब हो जाए, बीच से के लिए गायब हो जाए, अगर कारक चिन्ह गायब हो रहा है तो ही आप मानेंगे कि ये तत्पुरुष है, अन्यथा बिना कारक चिन्ह के गायब हुए तत्पुरुष मत मानना। बस ये बात खोपड़ी में बनी रहेगी तो बात गड़बड़ाएगी नहीं। सवाल संख्या 8, गिरह कट में कौन सा समास? बस 45 से 50 मिनट रोज लेंगे तुम्हारे, और अगर तुम रोज हमको दे दिए, संडे छुट्टी रखेंगे, अगर 45 से 50 मिनट रोज हमको दे दिए तो इतने से ही तुम्हारी हिंदी इतनी मजबूत हो जाएगी, मजा आ जाएगा। हाँ बच्चा, निरुपसर्ग है, रा में हलंत लगा दो तो उपसर्ग माना जाएगा। गिरह कट। अच्छा गुरुजी, गिरह कट सुने में बहुत है, ये गिरह माने क्या होता है? उत्तर तो लगा देंगे लेकिन गिरह माने क्या होता है? गिरह माने क्या होता है यो बताओ तो मजा आवे। तो गिरह कट में दुगु नहीं है, इसका सही उत्तर बहुब्री है, नहीं है, अव्ययी भाव हो नहीं सकता। बचेगा क्या? खाली तत्पुरुष। गुरुजी काहे? जी पीसीएस पोस्टपोन हो गया, 100% पोस्टपोन हो गया। गिरह को काटने वाला, यह होता है गिरह कट। अभी गिरह का मतलब कोई नहीं बताया है। हाँ तो सुनो, गिरह माने ये होती है गांठ। गुरुजी गिरह माने गांठ? हाँ सुनो, गिरह कट कैसे बना है शब्द किसी जमाने में। हाँ भैया, इंटरटेनमेंट, हाँ धमाल हो गया। जब बच्चा सीयूईटी पर भी आएगा, दौर आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले जमाने में लोग पहनते थे धोती। अब धोती पहनते थे तो उसमें जेब तो होती नहीं थी, तो रुपया पैसा क्या करते थे कि जैसे ये कपड़ा है, हम तुमको बताते हैं गिरह क्या होती है। जैसे ये कपड़ा है और इस कपड़े में जैसे धोतिया बांधिन, तो धोती बांधिन तो जो कोई महत्वपूर्ण सामान रखना है तो उसको ऐसे बांध के उसका लपेटा मार के और ऐसे धोती में बांध लेते थे, तो ये बन जाती थी गिरह। क्या बन जाती थी? गिरह। और जो वो होते थे चोर चट्टे लोग, वो क्या करते थे, वही धोती में जो तुम इन्हें गिरह बांध रखी है वही गिरह काट लिए तो क्या हो गया? गिरह कट। वही गिरह काट ले तो क्या हो जाएगा? गिरह कट। फिर आया जमाना बदला, लोग पहनने लगे पैंट, उसमें होने लगी जेब, तो इस गिरह कट का क्या हो गया? अपडेशन हो गया। ये जो गिरह कट है ये अपडेट हो गया और अब ये जेब कतरने लगा, तो गिरह कट बिकेम जेब कतरा। फिर जमाना बदला, और जमाना बदला फिर क्या हुआ? हाँ जमाना बदला फिर क्या हुआ? जमाना जब बदला तो ये हुआ कि लोग जेब को पॉकेट कहने लगे, तो जमाना बदला और इसी जेब कतरा को पॉकेट मार कहा जाने लगा। तो समझना, तीनों का मूल भाव एक ही है और तीन के तीनों तत्पुरुष समास में आएंगे। चाहे गिरह कट कहो, चाहे जेब कतर दे। जेब है बढ़िया, अंदर वाली जेब में तुम रुपया धरे 4000 और वो लाया जेब और ट्रेन में इसे सुट से काट दी, अंदर वाली जेब मार ले गया तो क्या हो जाएगा? जेब कतरा। अब पॉकेट पीछे वाली मार ले गया तो पॉकेट मार। कुल मिला के पॉकेट को मारने वाला, जेब को कतरने वाला, गिरह को काटने वाला, ये सब होता है गिरह कट। गिरह कट, जेब कतरा, पॉकेट मार अब तत्पुरुष समास में आ जाएंगे, किसी और में नहीं जाएंगे। अब एक बात और समझिएगा, वो समझने वाली बात यह कि गिरह का मतलब गुरुजी गांठ, वो तो हमने कंसेप्ट से समझा दिया। बाकी जो एक और बात है वो ये है कि गाना सुने होगे कि क्या, बहुत पुराना गाना है कि चुप ना बैठो और कुछ ना बोलो, दिल की गिरह खोल दो। गाना सुने हो? हाँ, दिल की गिरह खोल दो, तो दिल में जो गांठ पड़ी है उसको खोल दो, यही है गाना, दिल की गिरह खोल दो। तो अब आगे से गिरह ना भूलना, गिरह गांठ है, गिरह कट जेब कतरा, पॉकेट मार के सेंस में प्रयोग किया जाता। ये तीनों शब्द सदैव तत्पुरुष समास में आएंगे। कहां भटक गए हो भाई, हम पढ़ा रहे हैं। हाँ तो अगला सवाल देखिए, 9 नंबर, गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम क्या होगा?
हाय मोहम्मद आकिल, हम पढ़ लीन तुम्हार कमेंट देखो, दुख देखो, दुख देखो, मास्टर को एआई बना के मारोगे तुम सब। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम क्या होगा? तो भैया गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। अगर आप हमारे संग संग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, कि गुरु शब्द है, गुरु क्या है? विलोम लघु बनाएगा। इसी गुरु में क्या जोड़ दीजिए? ता, तो गुरुता का विलोम क्या बनेगा मास्टर साहब? लघुता बनेगा। अगर इसी गुरु में त्वा जोड़ दीजिए तो गुरुत्व, विलोम क्या बनेगा? लघुत्व बनेगा। और इसी गुरु में आ प्रत्यय लगा के क्या बनेगा? गौरव, तो विलोम क्या बनेगा? लाघव बनेगा। इसी गुरु में इमा जोड़ दीजिएगा, इमा, तो ये गुरु से शब्द गुरु से ही बनेगा। गरिमा, कोई पूछे गरिमा का मूल शब्द क्या है तो कहना गुरु, तो इधर विलोम क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा। ये एक खानदान से बनने वाले शब्द और विलोम है, इनको कभी भूलना मत, क्योंकि परीक्षक इन्हीं में से खेल कर जाता है। शब्द ये लिखेगा, विलोम ये लिख देगा, जो कि गलत है जोड़ा। गुरुता का लघुता लिखो, लघुत्व मत लिख देना। बात समझ गए? ठीक, चल। तो गुरुत्व, गौरव का लाघव जोड़ा याद रहेगा, ये स्क्रीनशॉट मार के जोड़ा रख लेना अपने पास। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कपिश और कपीस, इस शब्द जोड़े का अर्थ क्या होगा? कपिश और कपीश। जय कपीश त्यू लोक उजागर, हाँ, राम दूत अतुलित बल धामा। जी गुरुत्तम लघुत्तम हो जाएगा, बहुत सुंदर। सुमन त्रिपाठी लाइव का बटन दबाइए, आप पीछे चल रही हैं, आप 7 का उत्तर सी लगा रही हैं। तो कई खानदान के कपिश कपीस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो सुनिए, इसका जो सही उत्तर है वो बच्चा आरो यारो चालू हो गया देवेंद्र, रोज रात 9:15 बजे चल रही है। उत्तर बी नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा गुरुजी? तो क्या सी माने? सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, तो ए भी नहीं होगा। नया शब्द याद कर लो, कपिश जो होता है वो भूरा रंग होता है, भूरा रंग। और कपि में जब जोड़ो ईश तो शब्द बनता है कपीश। कपि माने वानर, ईश माने मालिक, राजा, तो कपियों के ईश अर्थात वानर राज। तो कपीश जो है वो वानर राज है, कपिश जो है वो भूरा रंग है। ये वो जोड़ा कभी भूलिएगा नहीं। हाँ, बात समझ गए? ये जोड़ा भूलिएगा नहीं, कपिश कपीश का। कपिश कपीश का जोड़ा भूलना नहीं। अगला सवाल 11 नंबर पर बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त संधि है, बताओ भावंत में कौन सी संधि है? भावंत में, भावंत में कौन सी संधि है? भावंत 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 भावंत, बहुत जबर संधि है। गुरुजी यण लगाए दें। हाँ, यण में ऑप्शन है नहीं दिए हम। यण यण लिखो, यण लिखो, यण। और तुम्हार मन करे तो यण लगाओ भी, हम मना थोड़े करे हैं। चलो चलो, ऑप्शन में यण भी दे दिया। अब बताओ कौन सी संधि है? अच्छा, लोग बाग सी बता रहे हैं, आयादी। वाह भाई, बड़ा पढ़ा लिखल है, ये तो सब आयादी बता रहे। यण न माने, पक्का यण न माने। आओ हम व्याख्या करके दिखाते हैं। भव अंत, तो यह शब्द बनेगा औ का आव, भावंत। तो औ के बाद आ है तो अयादि संधि ही बनेगी। हाँ, यण में ना चले जाइयो, आधा अक्षर देखो तो कूद के यण लगाए दो। सुनो, आधे अक्षर के बाद या वा रा 3 में से कोई आवे तभी यण मानना, अन्यथा यण न मानना। आधे अक्षर के बाद या वा रा, खोपड़ी में रखो, नियम रखो। आधे अक्षर के बाद या वा रा तब बनेगा यण। बच्चा भाव अंत अगर बनाओगे, अगर कोई कहे कि हम भाव अंत बनाएंगे तो बच्चा शब्द जानते हो क्या बनेगा? तो बच्चा शब्द बनेगा भावांत।
और ये भावांत नहीं भावंत लिखा है, इसलिए ये वाला उत्तर वाजिब नहीं है। यही उत्तर भव धन अंत अव का बनेगा आव, तो भावंत संधि हो जाएगी अयादि, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओनली सी विल बी राइट, ओनली सी विल बी राइट। गौरव दीक्षित जी जरूर ऐसे वैसे सब मिलेगा, सब यही मिलेगा। अब सब जो मिलेगा वो यही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। देखिए 11 के बाद 12। अच्छा एक शब्द और याद आ रहा है तुमको, एक कंप्यूटर एक पन्ना लाओ, आज इनकी अयादी ठीक करते हैं। हाँ सादा पन्ना मांग रहे भाई। हाँ सुनो, देखो देखना, खाली खाली खेल देखना। द्वौ अपि देखना। हाँ पीसीएस पोस्टपोन हो गया। बच्चा भावंत बनाओगे तो भी भावंत नहीं बनेगा, तो भवंत हो जाएगा। कोई फायदा होगा नहीं होगा रुचि। सुनो द्वौ अपि, और देखिएगा विनय अक, दो बढ़िया हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, द्वौ अपि क्या हो जाएगा, ये औ की मात्रा, ये औ की मात्रा आ के साथ, तो औ का क्या बनता है, आओ बनता है। औ का क्या बनता है, आओ बनता है, तो ये हो जाएगा द्वाव। द्वाव आ इसमें गया खत्म, अब आगे लगा देंगे पी, शब्द बनेगा द्वावपी। ये भी अयाद है, याद कर लेना। द्वौ अपि माने दो भी। और देखो विनय अक क्या होगा, विनय अक, तो शब्द बनेगा वि ना यक। विनय अक क्या बनेगा, विनायक। ये दोनों को अयादि संधि में याद रखना। अगर कोई शब्द बोलो और उसको बोलने में आय आव, आय आ जाए, अब आ जाए, आय आ जाए, आव आ जाए, ये प्रोनाउंसिएशन आ जाए, तो फिर इनको ठप्पा मार के अयादि में रखना। तो द्वौवपि द्वावपि, विनायक विनायक, ये दो याद कर लेना। परीक्षा पूछती है तो खेला हो जाता है, बुद्धि हम जाता नहीं है ये। लौट चलो घर लाडलो। अगला सवाल देखो, अबिंधन। अबिंधन संधि विच्छेद बताओ क्या होगा, संधि विच्छेद बताओ क्या होगा अबिंधन। सुमन त्रिपाठी बीच में टच करो बच्चा, लाइव बटन दबाओ। हाँ तुम पीछे चल रहे हो। दो अपी को सोच के देखना, तो द्वाव बनाएगा और आगे पी लगा देना, द्वावपी। एक बार विसर्ग संधि वो अयादि संधि जाके पढ़ लो, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों पढ़ाया हुआ है। देखिए अबिंधन का सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा बनेगा, क्या बनेगा, ए। बाकी सब फर्जी लिखे हैं। हाँ सुनो, अप में पा का बा बनता है, नियम कहता है कचट तब का गजट दब हो जाता है। संधिया जिन्होंने नहीं पढ़ी हो जाग पढ़ लो, पता चल जाए कचट तब का गजट दब हो जाता है। तो पा का बनता है बा, जैसे अप में जा जोड़ो, जैसे अप में दा जोड़ो, ऐसे ही अप में ईंधन जोड़ा गया है, ईंधन। अब समझना, अप जा तो आधा पा क्या बन गया, बा बन गया, ये अब्ज बन गया। अप दा तो आधा पा क्या बन गया, बा बन गया, अब्द बन गया। अब जब अपिंधन होगा तो क्या होगा, आधा बा, और इस आधे बा को मिल जाएगी छोटी ई की मात्रा। तो जैसे ही छोटी ई की मात्रा मिली, ये पा क्या बन जाएगा, बा पर लग जाएगी छोटी की मात्रा, आगे लगा दो, धन शब्द बन जाएगा अबिंधन। जय हो जय हो जय हो। ठीक, तो अबिंधन ऐसे बना। ये आधा अक्षर यहां, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर आया नहीं तो आधा आधा रह गया, लेकिन अगर आधे अक्षर को स्वर मिल जाएगा तो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा। वो क्या गाना है कि अगर मुझको किसी स्वर का सहारा मिल गया होता। ये कौन गा रहा है, ये प्रत्येक व्यंजन ये गाना गाता है। क्या, अगर मुझको किसी स्वर का सहारा मिल गया होता, अधूरा मैं नहीं रहता, मैं पूरा हो गया होता। अगर मुझको किसी स्वर का
सहारा मिल, ये रूल है, खोपड़ी में रख लो, रूल है कि स्वर तब पूरा हो जाता है, वो व्यंजन तब पूरा हो जाता है जब उसको कोई स्वर मिल जाता है। और अगर व्यंजन को कोई स्वर नहीं मिला तो वो बेचारा अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। तो देखो, आधे का को छोटा मिल गया, का पूरा हो गया। आधे का को बड़ी मिल गई, का पूरा, का पर बड़ी मात्रा लग गई। आधे का को छोटा मिल गया, का पर छोटा कू लग गया। तो ये गाना इसी के लिए लिखा गया है जी। पीसीएस परीक्षा टल गई, पीसीएस परीक्षा जुलाई में होगी, नोटिस आ गया है, काहे टेंशन लिए हो तुम सब? जौन बात दुनिया जानत है वो हम बतावे। हाँ, तो क्या हो गया? अगर मुझको किसी स्वर का सहारा मिल गया होता, अधूरा मैं नहीं रहता, मैं पूरा हो गया होता। क्या बात है, क्या बात है, याद रखिएगा। ओ कंप्यूटर लौट चलो। तो हमको पता चल गया क्या लिखा था अभिनंदन। तो ये कह रहा है कि हम आधा पा हैं, हम आधा बा बने, लेकिन हमको छोटी मिल गई तो हम आधा बा जो है वो पूरा होकर के छोटी की मात्रा अपने सर ले लिए और इस तरह अप ईंधन से अभिनंदन बना दिया गया। आओ कंप्यूटर अगले सवाल पर चलते हैं। अगाध का समानार्थी क्या हो? समानार्थी पीसीएस पोस्टपोन हो गया, हो गया, हो गया। और कैसे बताया जाए जी? एकदम पक्की खबर ला रहे हैं आप लोग। हाँ, एकदम पक्की खबर ला रहे हैं, पीसीएस पोस्टपोन हो गया। अच्छा सुनो, तू सब जने सिपाही स्पेशल बोले रहे हो, हम ले आए। अब ये, हाँ, ये जैसे आरओ में है, रात में 850-900 लोग आते हैं, ऐसे सिपाही बैच में बच्चे बैठाओ, नहीं तो रस नहीं आएगा हमको। हाँ, हमको 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 सिपाही पढ़ाने का सुख नहीं दे रहे हैं आप लोग, दिलवा रहे हैं। आप तो पढ़ रहे हैं, सुख दिलवाइए। हाँ, ज्यादा लोग बैठे। हम देखो, हम कोचिंग पढ़ाने नहीं आए हैं। हम बार बार कहते हैं, परिस्थितियों ने हमको यूट्यूब पर लाके खड़ा कर दिया, तुम हिंदी पढ़ाने आए। जिस विभाग में तुम घुसोगे उसकी हिंदी पढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही सुख हमको है। सुनो, पुष्टि, नीरव, संगति। तो इसमें जो अगाध का उत्तर है वो विपुल है। बोले अगाध सागर, विपुल बड़ा होता है, विपुल बड़ा होता है। और एक मजेदार शब्द बताएं, अगर इस विपुल में बड़ा की मात्रा लगा दो तो विपुला धरती मैया हो जाती है। डंडे का खेल बाबू भैया, अकेले अकेले एक डंडा, अकेले एक डंडा, आके इसको अलग मतलब दे रहा है। विपुल बड़ा है और विपुला धरती है। विपुल बड़ा है, विपुला धरती है। तो विपुल बड़ा है, विपुला धरती है। तो विपुल बड़ा, अगाध, जिसका अंत न मिले। तो अगाध और विपुल दोनों समानार्थी हो जाएंगे। पुष्टि करना माने किसी चीज को कंफर्म करना। नीरव माने सन्नाटा, जहां कोई आवाज ना हो। संगति, संगति कई सारे शब्दों में जुड़ता है, मतलब संग हो जाने का भाव है। बात समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 14 नंबर अच्छा, ओके ओके। वो ये नंबरिंग में ये 13 नंबर है, ये है 14 नंबर। तादात्म्य का समानार्थी बताओ। तादात्म्य, बहुत जबर सवाल है। अखिलेश प्रजापति, तू वहां से गणित पढ़े हो का? बहुत जबर सवाल है। तादात्म्य तो देखो, क्षिप्र माने इनमें से कोई ना कोई मतलब नहीं। क्षिप्र माने होता है तेज। अब बचता है तादात्म्य का लवलीन और सारूप्य क्या होगा। तो तादात्म्य शब्द कैसे बना है? बना है तत् आत्म्य, किसी चीज को अपना बना लेना। तादात्म्य जुड़ जाना माने किसी के जैसा हो जाना, उसके रंग में रंग जाना। बात समझ गए? बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो तत्आत्म से क्या बनेगा? तादात्म्य। तो जो उचित शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सारूप्य माने रूप एक जैसा हो जाना। लवलीन माने तो किसी में डूब जाना। बोले मैं भगवान की भक्ति में लवलीन हूं। लवलीन हूं माने उसमें जुड़ा हुआ हूं। लव माने एक क्षण होता है, लीन माने डूबा हुआ। एक एक क्षण जो किसी में डूबा हुआ उसको लवलीन बोलते हैं, उसको लवलीन बोलते हैं। ठीक, तो लवलीन का एक रूपता नहीं है, जबकि सारूप्य का मतलब एक रूपता है, एक जैसा हो जाना है। तो तादात्म्य और सारूप्य समानार्थी हो जाएंगे, बाकी कोई समानार्थी का भाव
नहीं दे रहा है। शब्द को जब समझिए तो कंसेप्ट के साथ समझिए, अन्यथा मत समझिए। हम बिना कंसेप्ट के नहीं समझाएंगे। इनमें से शुद्ध का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, वाक्य शुद्धि का बहुत बढ़िया सवाल है। खूब खुश रहिए भैया, सब जन का स्वागत है। हाँ, खूब खुश रहिए, सोच के लगाइए। शुद्ध का चयन करना है तो देखिए गलती कैसे निकालनी। पिताजी ने आपको भोजन पर बुलाया है। भोजन पर बैठे लिए बुलावा है का? भोजन के लिए बुलाया है, भोजन पर नहीं बुलाया है। बस पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, भोजन पर आओ, पर आओगे नहीं, वो गाना गलत है। हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुमको चाय पे बुलाया है। चाय पे बैठा देंगे तो सुलग जाओगे, चाय पे नहीं बुलाना है। हाँ, चाय के लिए, भोजन के लिए। तो याद रखिएगा ये पे या पर गलत है। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। ये क्या होता है, आज की कथा ध्यान से सुननी चाहिए। को का अतिरिक्त प्रयोग किया गया है। राम और श्याम परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। जो परस्पर का मतलब है वही एक दूसरे का मतलब है, इसलिए दो एक जैसी बातें वाक्य में नहीं कहनी चाहिए, इसलिए सी भी गलत है। पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है। आप कहेंगे गुरुजी पुत्र पर, हाँ पर काहे नहीं, उत्तरदायित्व तो किसी पर ही तो डाला जाता है। उत्तरदायित्व तो माने उत्तरदायित्व तो लेना, तो इसलिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पिता का दायित्व तो, पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है निस्संदेह। एक जमाना होता है जब पिता पुत्र का उत्तरदायित्व लेता है, जब पिता वृद्ध हो जाता है, पुत्र बड़ा हो जाता है, तो पिता का समस्त उत्तरदायित्व उसके पुत्र पर होता है। तो इसलिए डी में कोई गलती नहीं है, इसी को शुद्ध मान लीजिएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट यदि याद रहेंगे तो ही वाक्य शुद्धि में रस पैदा होगा। अगर कंसेप्ट में गड़बड़ाए तो रस खत्म, रस खत्म, रस खत्म। समझिए 15 के बाद सवाल संख्या 16 पर बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध का चयन कीजिए। बच्चा आज की कथा कोई दिक्कत नहीं है, आज की कथा ध्यान से सुननी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज कथा ध्यान से सुननी चाहिए, यह भी ठीक है। अब अगर हम 10 दिन में लगातार 10 कहानियां सुना रहे हैं और हम विशेषता है एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं बड़ी जबरदस्त हो, तो हम कहेंगे कि आज की कथा। हाँ भैया जरूर, सवाल के लिए अगर विषय से संबंधित है तो अभी करें, वरना क्लास के बाद अभी जैसे हम सवाल खत्म कर लेंगे फिर आइए करिए। बहुत से फ्रांस, बहुत जबर सवाल है। सुनो, शुद्ध का चयन करना है। इनमें से निर्भर के साथ जहां भी करना लगा हो तो दौड़ के काट देना। निर्भर के साथ करना नहीं लगाते, निर्भर होना होता है। निर्भर करना गलत, निर्भर होना सही। तो अगर वाक्य लिखा होता कि मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर करती, गलत। मेरी कृपा, मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, करती हटा दो तो सही हो जाता, इसलिए यह गलत। कै ठो फ्रांस है भाई साहब? एक फ्रांस है कि 4-5 फ्रांस है? गुरुजी एक ही फ्रांस है तो बहुत से फ्रांस की, फ्रांस के बहुत से कलाकार, बहुत से यहां लगना चाहिए था, इसलिए काट दीजिए। अब बचता है बी और सी। राम ने 4 किलो जलेबियां खरीदी। सुनिएगा, जब परिमाणवाचक का प्रयोग करते हैं, वजन बताते हैं, तो 4 किलो आलूओं, 4 किलो प्याजों, 4 किलो जलेबियों, हाय करम नहीं प्रयोग करते। परिमाणवाचक का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद ये जलेबियां को प्लूरल नहीं बना सकते। 4 किलो जलेबी खरीदी से काम चल जाता, इसलिए यह गलत हो गया। बचता है सी। आगामी माने आने वाली घटनाओं को कौन जान सकता है? कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। तो अकेले सही कौन होगा? सी होगा। बाकी सब माया है, मोह है, मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य है सी। बात समझ गए? चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 17, खटाई में पड़ना। जैसे सरकार ने सोचा था कि यूपीपी की परीक्षा करवा के इस बार चुनाव में जलवा जमा लिया जाएगा,
लेकिन मामला खटाई में पड़ गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। फन जोन फैक्ट, किसी भी एग्जाम में 4 नहीं माना है, किसी भी एग्जाम में 4 नहीं माना है। आप जो किताब में लिखा है, जो व्याकरण कहेंगे और जो हिंदी में सही है हम वही बताएंगे। आरओ में आया हुआ सवाल है, यह संभवतः 16 या 21 वाले में। विशेषण कितने होते? 3 होते, 3 ही याद कर लीजिए। परीक्षा में आवेगा हम हैं, हम हैं, चिंता मत करिएगा। जब हम कहा करें हम हैं तो मतलब प्रमाण हम देंगे। सुनिए, खटाई में पढ़ना पछतावा काहे का होगा, बहुत कष्ट काहे का, नुकसान नहीं, झमेले में पढ़ना, हाँ, अटक जाना, मामला बिगड़ जाना, इसी को कहते हैं खटाई में पढ़ना। अब आइए आनंद में चलते हैं। रस रस रस, कौन सा रस है? निर्जन नाटी नाटी पुनि लजी आवे, छिन रिसाय छिन सैन बुलावे, निर्जन नटी नटी पुनि रिसियावे। बताओ क्या है? हाँ, झमेलम पड़े हो मिलाग, आगे बढ़ो, रस बताओ, रस। पीडीएफ नहीं मिलती है, पीडीएफ बटोर बटोर तुम सब मोबाइल का मेमोरी क्रैश कर दो। हाँ, कॉपी कलम लेके बैठा करो, जो बात अच्छी लगे नोट कर लिया करो, रोज अभ्यास में आओ, हिंदी ऐसे सुधर जाएगी। तनी कलम चलाओ, पीडीएफ दे दो गुरुजी, फोटो कॉपी मार छाप के धर ले। सुनो, इसमें जो रस है वो है संयोग श्रृंगार। हाँ, पूछो कैसे? कि निर्जन नटी नटी पुनि लजी आवे, माने नायक और नायिका मिल रहे हैं, नायक और नायिका मिल रहे हैं, तो नायिका नटी नटी मना मना करके बार बार लजाए जा रही है। नायक नायिका के संयोग का दृश्य है, नायिका लजा जा रही है। और छिन रिसाए, फिर कभी ऐसे गुस्से वाला मुंह बनाती है, और छिन सैन बुलावे, फिर सेज पर बुलाती है। तो आप समझिएगा कि नायक नायिका के प्रेमिल वार्तालाप का वर्णन किया गया है इसमें। तो भैया संयोग श्रृंगार के सिवा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहेंगे गुरुजी श्रृंगार गलत लिखा है, तो सुनो, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है, और जब ऐसे फॉन्ट न मिले तो श्रृंगार ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कहे ऐसे मान लो, तो कह दो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बात समझ गए? हाँ, तो यहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन है, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अतीव सुंदर। 19 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। हम इसको पढ़ देंगे तो तुम जान जाओगे कि ये कौन सा है। जी, लज्जा वज्जा आ जाए, शर्माना और माना आ जाए, तो फिर तुरंत समझ जाएगा नायक नायिका दोनों हैं। अंजलि गोली मार देंगे बिटिया अगर जुगाड़ लगाए हो तो। हाँ, नकारात्मक कमेंट करके सकारात्मक रिप्लाई की उम्मीद मत करना। स्वागत है, खूब खुश रहिए। दो दो क्यों गड़बड़ा जाए? ये देखो सब बैठे, सुनिए। इसमें छंद पूछा है। अगर आपने कक्षाएं मुलाकातें हमसे की हैं, मैंने छंद एक रोज पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि जब दोहे जैसा लगे और दोहे के सेट में ना आवे तो क्या करना, देखना क्या मध्य में तुक मिल रहा है। हाँ गुरुजी, माल और लाल में तुक मिल रहा है, और माल और लाल में तुक मिल रहा है तो तुरंत दौड़ के सोरठा लगा दो, और पक्का करना है कि सोरठा है कि नहीं है। नहीं है तो इसको पलट के गाओ दोहे के जैसे। सुनो, शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर माल, इहि बानक मोमन सदा, बसो बिहारी लाल। कहा समझो? हो गया।
उल्टा गाओगे दोहा बनेगा, उल्टा गाओगे दोहा बनेगा, सीधा गाओगे दोहा नहीं बनेगा। तो सोरठा की पहचान है कि मध्य में तुक मिलेगा और उल्टा गाओगे तो दोहे की फील देगा, तो सोरठा लगा दो। बाकी मात्रा रटे वाले बेचारे रट के कंफ्यूज हो जाते, 11 13 11 13 लगा दो और फिर पूरी लाइन में 24 गिन के कहा का वो रोला ओला बतावे लागे। तो इसलिए मात्रा का चक्कर नहीं बाबू भैया, चक्कर किसका, कंसेप्ट का। ठीक, बात समझ गए। नेक्स्ट 20 नंबर, पंकज पांडे, सौदा नहीं गुरुजी से, सौदा नहीं। आप रात में 9:15 आइएगा। आप 200 के चतुर्गुणित हो जाएंगे, इसलिए गुरुजी से सौदा नहीं, प्रेम से कहिए सब मिलेगा। उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, में कौन सा अलंकार है। बच्चा अभी झारखंड का बच्चा जो क्लास पढ़ा रहे हैं अरुण, जो क्लास पढ़ा रहे हैं उस क्लास को नियमित करिए। क्या कहते हैं, इसी से झारखंड कवर हो जाएगा पक्का। बस झारखंड में जो सिपाही में वो आ रहे हैं ना, वहां के लोकल किताबें, उन किताबों को पढ़ लीजिए हिंदी लिटरेचर में, बाकी व्याकरण पूरा हम करवा देंगे, इन्हीं क्वेश्चन आंसर में सब कवर हो जाएगा। चलिए, तो उधो जोग जोग हम नाही, माने हे उधो हम जोग अर्थात योग के, जोग यानी योग्य नहीं है। उधो जोग जोग हम नाही, जब एक पंक्ति बीपीएससी के लिए दोपहर 1 बजे चालू कर दिया, लेकिन हमको लगता है कल से उसको भी शाम को ले आएंगे, क्योंकि सीसेट अब कराने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझिए, तो उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, इसमें जो अलंकार है वो सबसे सुटेबल अलंकार आपका मिलेगा यमक अलंकार, क्योंकि जब एक शब्द 2 बार आवे और जब 2 बार आवे और उसके अलग अलग मतलब हो जावे तो तुरंत समझ जाइएगा कि यमक अलंकार। एक थे यमक अलंकार का गजब एग्जाम्पल सुनो, मन आनंदित हो जाएगा। सुनो, मजा लेय का होए तो, ध्यान से सुनना, मजा लेय का होए तो उनके कूचे जाओ। कूचे मतलब गली, कूचा मतलब गली। सुनना कि मजा लेय का होए तो उनके कूचे जाओ, हमहू कूचे गए हन, तुमहू कूचे जाओ। ये क्या है, यमक अलंकार है गुरुजी। मजा ले का होए तो उनके कूचे जाओ, हमहू कूचे गए हन, तुमहू कूचे जाओ। तो जब एक शब्द 2 बार आवे, 3 बार आवे, 4 बार आवे, जितनी बार आवे उसके उतने मतलब हो जाए तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, जोड़ा में अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए, ये आपने सुन ही रखा है। तो बच्चा, ये छोटी सी मुलाकात आज हमने आपसे की। आपका समय यह 5 बजे का निर्धारित है। 5 बजे सिपाही के लिए फिक्स्ड टाइम मिलेगा आपको, प्रतिदिन कक्षा मिलेगी। आप इस प्रतिदिन कक्षा का आनंद लीजिए। भोलेनाथ सब बढ़िया करें, परीक्षा का आनंद लेंगे आप सब। और हाँ, एक वादा कि आप सबके लिए सिस्टमेटिक क्लासेस, माने चैप्टर वाइज डिटेल से यह कक्षाएं, हमको 10-15 दिन का समय दीजिए, सब सेट करके आपके लिए हम लॉन्च करेंगे, पक्का लॉन्च करते हैं। ठीक, चल, तो खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। शाम को 7 बजे यूपीपीएससी सीसेट वाले आओ, सीसेट वाले रात को शाम को 7 बजे आओ। आज यूपीपीसीएस की प्रॉपर स्ट्रेटजी, पढ़ाई लिखाई सब पर चर्चा कर लेंगे और बाकी आपसे। और फिर रात 9:15 बजे आरो चलती है कंसेप्ट वाली क्लास, उसमें आइएगा। और वो जो रात वाली चलती है उसको सबको करना चाहिए, क्योंकि उसके जो 7 चैप्टर हैं
वो सारी परीक्षा में आते हैं, और वहां जितनी चीरफाड़ हो जाती है उतनी आपके यहाँ, चूंकि ज्यादा चैप्टर है तो बहुत सारे सवाल आते हैं, पर्यायवाची, विलोम आदि बहुत सारी चर्चाएं उसमें हो पाती हैं। तो शाम को 9:15 बजे आप सब आइए और 7 बजे उसमें आइए। अब आपके इंडिविजुअल डाउट हम ले लेते हैं। यूपीपी हिंदी में बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था। बहुत बढ़िया, आ जाए आई एक्नॉलेज यू गुरु जी, धन्यवाद जी। शिवम एस रायजादा जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, भगवान के आप पर कृपा हो, सर्वदा आनंदित रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर जाएं। 7 बजे वाली क्लास तैयार करनी है। कल से 3 क्लास देंगे, एक 5 बजे सिपाही, 7 बजे बीपीएससी, और क्या बोलते हैं रात 9:15 बजे वो आर सी सेट का। अभी जब तक बीपीएससी चलेगा तब तक सी सेट छुट्टी कर ले। आज लगाइए सी सेट, आज 7 बजे सी सेट करेंगे। चल, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय बच्चा, बाय बाय। अच्छा जी, बहुत लैंग्वेज अच्छी है, बहुत शुक्रिया, हमारी नेटिव है। हाँ